हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे सर्कुलर मोशन। ये किसका पार्ट है? ये है मोशन इन प्लेन का अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। देखो अपन ने क्या पहले प्लेन में मोशन पढ़ा था, अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन थे लीनियर मोशन, उसी का अगला पार्ट है अपना सर्कुलर मोशन। प्लेन की मोशन के अंदर अपने पास वेरिएबल क्या क्या थे? एक्स था, वेलोसिटी थी एंड एक्सीलरेशन था। ठीक है, ये अपना हो गया क्या? डिस्टेंस, ये थी वेलोसिटी, इसे बोलते थे अपन एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर अपना इससे रिलेटिव आएगा आपका थीटा, इससे रिलेटिव आएगा आपका ओमेगा और इससे रिलेटिव होगा अल्फा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि जो आप यहाँ पर आज की क्लास में अपन देखेंगे क्या कि एक्स को अपन थीटा में कन्वर्ट करेंगे और वेलोसिटी को ओमेगा में और ये अल्फा में। इसे क्या बोलते हैं आप? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, अब देखो करेंगे क्या आज के लेक्चर के अंदर? आप एक्स में और थीटा में रिलेशन निकालेंगे, वी में और ओमेगा में रिलेशन निकालेंगे और ए में और अल्फा में। देखो अपन ने पिछले वाली क्लास में देखा था एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन, आज देखेंगे एक सर्कुलर मोशन। मतलब देखो कोई भी आपके पास एक घड़ी थी, वो घड़ी कैसे मोशन में रहती है? सर्कुलर, मतलब एक सर्किल बनाती है पूरा। ठीक है, देखो अब यहाँ पहले वाला वेरिएबल अपन लेके चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन थीटा से डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट क्या क्या होती है वो देखो। यूनिट क्या है इसकी? इसकी यूनिट आएगी आपकी रेडियन में, और इसकी यूनिट आएगी किसमें? रेडियन पर सेकेंड, और इसकी क्या आएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अब हम फर्स्ट वेरिएबल लेके चलते हैं, वो क्या है? फर्स्ट वेरिएबल है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हर वेरिएबल से को आप फील करना कि ये वेरिएबल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट वेरिएबल अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे थीटा से। अब देखो सबसे पहले तो आप देखो इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट अपन टू टाइप से डिफाइन कर पाएंगे। पहले तो डिग्री, कोई भी अपन एंगल थीटा डिनोट करते हैं उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई डिग्री। ठीक है, डिग्री। और दूसरी होगी आपकी रेडियन। रेडियन को कैसे करते हो? 2 5 5 5/2 5/6 ऐसे। और ये होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ये यूनिट आएगी आपकी एसआई में। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन में कैसे भी आपको दिया हुआ हो सकता है, क्वेश्चन आपका डिग्री में दिया हो सकता है, आपको पहले इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मैं इसकी फील करवाता हूँ कि ये होता क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले आप देखो, एक क्लॉक है आपके पास। ठीक है, ये है आपकी एक क्लॉक। ठीक है, इस क्लॉक में अपन सेकंड हैंड को लेके चलेंगे, जो आपका सेकंड का जो सुइया है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, सेकंड हैंड आपकी यहां से चलकर यहां पर आ गई। देखो ये एंगल है थीटा। सेकंड हैंड की सुई आपकी किसी एंगल थीटा पर चल गई। ठीक है, तो वो होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? थीटा। और ये जो इसकी टिप थी, ये टिप कितनी चली? ये एक्स चली। समझ पा रहे मेरी बात को?
तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो करना क्या है इसमें, अपन देखेंगे आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो यहां देखो 10 रोटेशन पर सेकंड, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 10 सेकेंड। भाई 0 से लेकर 10 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका आया। देखो ये आपको क्या दे रखा है, रोटेशन पर सेकेंड। भाई 10 रोटेशन पर सेकेंड में है, आपको 10 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब हुआ कि कोई भी सर्किल है, जैसे कि आप मिनट सेकंड हैंड को लेके चलोगे तो सेकंड हैंड एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहे हैं, समझा है मेरी बात को। तो एक चक्कर लगाने में इसने कितना एंगल चला, एक सेकंड में ये चला, जैसे कि मानो आप 1 रोटेशन में कितना एंगल चला, 2π, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने रोटेशन आपको दे रखे हैं, 10 रोटेशन दे रखे हैं। तो एक सेकंड में 10 रोटेशन चला और एक रोटेशन में 2π एंगल है, तो 10 रोटेशन में 2π इंटू 10, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 2π इंटू 10, ये एक सेकंड का है। आपको कितने सेकंड का बताना है, 10 सेकंड का, ठीक है। चलो एक बार मान के चलो, एक सेकंड में कोई भी आपका सीलिंग फैन है, एक सेकंड में वो 10 चक्कर लगा रहा है। जैसे आप एक बोलते हो, एक उसमें वो 10 चक्कर लगा लेता है, ठीक है। एक चक्कर में आपका एंगल है 2π, तो 10 चक्कर में उसका एंगल हुआ 2π इंटू 10, ठीक है। और आपको 10 सेकंड में बताना है, तो इसको अपन इन 10 सेकंड में इसका एंगल क्या हुआ, 2π इंटू, ये तो हो गया एक 10 रोटेशन का एंगल इंटू 10 सेकंड में इसने कितने रोटेशन कर लेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट थीटा। कितने हुआ, 100, 2π, ये हो गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक टर्म तो ये आती है। एक टर्म आपको ये भी दे सकता है डायरेक्ट, देखो सेकंड क्या दे सकता है क्वेश्चन में ये दे सकता है कि रेडियन में आपको दे दे। अगर रेडियन में आपको दे दे तो आपको 2π से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि रेडियन में दे दे कि 2π पर सेकंड, 2π रेडियन पर सेकंड में चल रहा है आपका सुइया, तो आपका 10 सेकंड में कितना होगा, तो 10 सेकंड में होगा 2π, ये है 1 सेकंड का, तो 10 सेकंड में इसको कर देंगे 25, ठीक है। एक टर्म आती है आपकी RPM, ठीक है। आप अपनी कार में देखते होंगे, उसमें एक जो घड़ी होती है उसके में अंदर RPM लिखा हुआ होता है। RPM का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, ठीक है, राउंड पर मिनट। जैसे कि RPM है 10 RPM, ठीक है। 10 RPM को आप क्या करोगे, 10 एक राउंड में 10 इंटू 2π, 10 इंटू 2π, और मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपका रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट। आरपीएम को आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2π/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट के अंदर कि आपको टाइम दिया हुआ होगा पर सेकंड के अंदर, आपको ये दिया हो सकता है, रोटेशन दिया हो सकता है, रेडियन दिया हो सकता है। अगर रेडियन दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर आपको रोटेशन दिया हुआ हो तो रोटेशन को 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में, रेडियन में चेंज हो गया। अब आप पर सेकंड है तो 10 सेकंड में हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर।
भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखो ये आपका जो सेकंड हैंड है ये थीटा एंगल चला, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, थीटा एंगल चला तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसकी रेडियस आपको आर दे दी जाएगी तो ये कितना हुआ आर इंटू थीटा। तो रिलेशन एक्स एंड थीटा, रिलेशन एक्स एंड थीटा क्या होगा देखो एक्स इक्वल टू आर थीटा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक्स इंटू आर थीटा। कैसे आया देखो, जैसे कि माना आप इस जो सेकंड हैंड की सुई के ऊपर यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, ये किसी एंगल थीटा पर चली तो ये जो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना आया है आर थीटा, तो आर थीटा को अपन एक्स मान के चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या रिजल्ट आपके सामने आया कि अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, सर्कुलर मोशन में आपकी आएगी रेडियस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल आपका आ जाएगा। अब देखो ये रिलेशन आपका हो गया है कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट लेके चलते हैं सेकंड। सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में आपका है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा से डिनोट करेंगे। अब देखो सेम लेके चलेंगे इसकी यूनिट, यूनिट क्या होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो, रोटेशन पर सेकेंड हो, ठीक है, ऐसा में आपकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड। आपको आरपीएम दिया हुआ हो सकता है, रोटेशन पर सेकेंड दी हुई हो सकती है, रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ हो सकता है। मैंने रोटेशन पर सेकेंड को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना आपको पिछले वाली स्लाइड में बता दिया, ठीक है। तो आपको जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रेडियन पर सेकेंड में उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये एंगुलर आपने जो वेलोसिटी पढ़ी थी वो क्या थी, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम। तो ये हो गए आपके रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस यहां से क्या आया आपका ओमेगा, आपका आ गया डी थीटा बाई डी टी। ये रिजल्ट आपका बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो थीटा आपने देख लिया क्या था, अब यहां पर ओमेगा क्या है वो देखो, ओमेगा है देखो सेम ले लेते हैं अपन। ओमेगा होता है कि आपकी जो सुई है वो किस स्पीड से घूम रही है, भाई उसकी एंगुलर स्पीड होती है वो होती है ओमेगा। भाई देखो एक पर सेकंड के अंदर वो कितना एंगल घूमी, भाई जैसे आप एक टिक बोलो, एक सेकंड बोले उसके अंदर वो कितना एंगल गई, 1 डिग्री गई, तो 1 डिग्री पर सेकंड, 2 डिग्री पर सेकंड, 3 डिग्री पर सेकंड, वो हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। और अपन उसके अंदर क्या करते थे, मीटर पर सेकंड में चलता था, यहाँ उसको रेडियन पर सेकंड में दे देंगे। तो ये हो गया आपका रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी आपकी हो गई। अब देखो नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी थी, उसको अपन रिलेशन निकालते हैं नॉर्मल वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से। तो रिलेशन v एंड ओमेगा, ठीक है। चलो पिछली वाली स्लाइड में अपन ने क्या लिखा था, r इक्वल टू आर थीटा, इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू आर डी थीटा बाई dt। डी थीटा बाई dt आपका ओमेगा है, तो v इक्वल टू आर
ओमेगा। ये आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गई आपकी लीनियर वेलोसिटी, ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन ने क्या किया था, जो आपका एंगल था उस एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप यहां पर आप जो एंगुलर वेलोसिटी थी आपकी, उस एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आपकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये भी अपना हो गया। अब देखो इसके अंदर आपका क्वेश्चन क्या रखा है। हाँ देखो, थीटा इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर, ये दे दो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया जाए और आपको पूछ ले ओमेगा फाइंड द ओमेगा टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, क्या करोगे इसका, आप सेम उसमें क्या करते थे, आपको x इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर होता तो आपका डी बाई डी टी करते, यहाँ पे सेम अपन डी थीटा बाई डी टी करेंगे। तो क्या हुआ 6 माइनस 2t। ठीक है, इसकी वैल्यू ओमेगा होती है 6 माइनस 2 इंटू टाइम की वैल्यू अपन 10 सेकेंड अपन रख देंगे तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो आपको थीटा और ओमेगा मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर अपन नेक्स्ट लेके चलेंगे। अब देखो यहां पर एक आपने सुना होगा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, दो वेरिएबल और आते हैं। देखो टाइम पीरियड होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं, और एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप डिनोट करते हो एफ से। यहां पर देखो इसकी यूनिट अपन किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगा वो होता है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। भाई एक रोटेशन में टाइम इन वन रोटेशन, ठीक है, एक रोटेशन में कितना टाइम लगा। चलो देखो एक रोटेशन था आपका, एक रोटेशन में कितना एंगल लगता है 2 पाई। ठीक है, अब रोटेशन में 2 पाई एंगल को लेने के लिए आपको ओमेगा इंटू, ठीक है, ये होता है रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड को अपन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 2 पाई एंगल चला। आपको देखो मैं बता, आपको मैंने वेलोसिटी दे दी, एंगुलर वेलोसिटी आपको दे दी जाती है, और आपको मैं टाइम पीरियड दे दूं, एंगुलर वेलोसिटी आपको दे दी जाती है और टाइम पीरियड आपको दे दिया जाए, तो वो उस टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ, पूरा रोटेशन होने में कितना टाइम लगा वो होता है टाइम पीरियड। तो उस पूरे रोटेशन को आप एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 2 पाई चला। चलो इससे आपकी समझ में नहीं आया तो देखो, आपको मैं एंगुलर वेलोसिटी पूछ लूं, एक रोटेशन 1 सेकंड में आपका पूर्ण होता है। एक रोटेशन का मतलब हुआ 2 पाई। ठीक है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में पूर्ण हुआ, ओमेगा इंटू 1 सेकंड, तो इसका ओमेगा आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब देखो यहां से ओमेगा और टी आ गया। अब देखो ओमेगा इक्वल टू यहां से 2 पाई अपॉन टी हो गया। ये रिलेशन आप याद रखना, इंपोर्टेंट रिलेशन है। अब देखो फ्रीक्वेंसी होती है पर यूनिट टाइम पीरियड, एफ इक्वल टू 1/t होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हुआ, ओमेगा इक्वल टू 1/t है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ हो गया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, मैंने v और ओमेगा में रिलेशन बता दिया। अब अपन देखेंगे अगले वाला, थर्ड वेरिएबल आपका है क्या, वो देखो। आपका थर्ड वेरिएबल देखो आप, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को आप अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो एंगुलर एक्सीलरेशन होता क्या है। आपने लीनियर एक्सीलरेशन देखा था। लीनियर एक्सीलरेशन में क्या होता था कि आपका जो पार्टिकल था वो किसी ना किसी एक्सीलरेशन से आगे बढ़ता था, मतलब उसकी या तो वेलोसिटी बढ़ती थी या फिर घटती थी। अब सेम यहीं पर होगा, सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन में देखो, ये जो मिनट हैंड की आपकी सुई थी वो किसी एक्सीलरेशन से धीरे धीरे अपनी सर्कुलर वेलोसिटी बढ़ाती रहेगी, या तो बढ़ाती रहेगी या घटाती रहेगी। ठीक है, ये कहां पर यूज में, जैसे कि आपका कोई फैन है, वो उस फैन को पहले से उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, जैसे अपन स्विच को ऑफ करेंगे तो वो धीरे धीरे अपनी एक्सेलरेशन को कम करता रहेगा। वहां पर क्या हुआ, डी एक्सलरेट हुआ, एंगुलर डी एक्सलरेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, अपन ने क्या देखा था पिछले वाले में, ओमेगा। अपन यहां पर होता है, ये अल्फा होती है रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसमें देखो रिलेशन, अपन एम में और अल्फा में रिलेशन करते हैं। ये अपन ने क्या निकाला था, v इक्वल टू आर ओमेगा देखा था। इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt हो गया r dw अपॉन dt। ठीक है, a इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों रिलेशन आए हैं, हाँ अब देखो ये तीनों रिलेशन आए हैं आपके पास, वो क्या, उनमें रिलेशन देखो अपन क्या क्या रिलेट कर पा रहे हैं। सबसे पहले x में रिलेशन आया है अपना r थीटा, सेकंड आया था अपना v में आया था r ओमेगा, थर्ड आपका आया था a में r इंटू अल्फा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप रेडियस से मल्टीप्लाई करते हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका लीनियर वेलोसिटी आ गई। लीनियर एक्सेलरेशन आता है एंगुलर एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्मली अगर मोशन हो आपका। ठीक है, तब ये है इंपॉर्टेंट फीचर। हाँ, अब यहां पर देखो कांस्टेंट अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू होगा कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है तो आपकी जो कोई भी सुई है, आपकी मिनट हैंड की सुई मान लो, चाहे सेकंड हैंड की सुई मान लो, वो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से, फिक्स एक्सेलरेशन हो उसका, जैसे कि 10 रेडियन पर सेकंड से वो अपनी स्पीड को बढ़ाती रहेगी, धीरे 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 उसकी स्पीड एनी टाइम बढ़ती रहेगी, लेकिन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो कांस्टेंट, अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके चल रहे थे पिछली वाली क्लासों में, तो उसमें आपके पास क्या आया था, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन ये आई थी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आया था। थर्ड आपकी आई थी s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब देखो सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन चेंज होके क्या होगी, जहां पर आपके पास v है वहां तो आ जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एक ही जगह आप क्या दे दोगे, अल्फा।
और इस वाली इक्वेशन को आप कन्वर्ट करोगे कैसे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 α t, ठीक है। और थर्ड वाली इक्वेशन हो गई आपकी, यहां पर आपका क्या है, s है, तो यहां पर आप लोगे थीटा स्क्वायर नहीं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन अपन यूज में लेंगे। इसमें आपके किस टाइप की क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे कि एक आपका पहिया है, उस पहिया को आप फ्री फॉली रोटेट करके छोड़ देते हो, तो कितने टाइम के अंदर रुकेगा, कितने रोटेशन होंगे जब वो स्टॉप होगा। भाई 10 सेकंड में वो पहिया यहाँ से चलकर 10 सेकंड में रुक जाता है, तो उसकी रोटेशन कितना हुआ, उसका कितने एंगल वो घूमा, ये सब चीजें इन वाली इक्वेशन से अपन निकालेंगे। यहां पर देखो ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर इनके बेस्ड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो सबसे पहले दे क्या रखा है, ए फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रोटेशन पर सेकंड, इसको डिनोट करो 100 रोटेशन पर सेकंड, आपको ओमेगा दे रखा है, आंसर में लिखिए ओमेगा नोट आपको दे रखा है 100 रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। देन इट स्विच ऑफ, ठीक है। आपका कोई भी फैन नॉर्मली रोटेट हो रहा है 100 रोटेशन पर सेकंड से, आपने स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ करने के बाद में 5 सेकंड वो फैन है 5 सेकंड लेता है उस फैन को रुकने में, 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। आपका फैन घूम रहा है, आपने 1 बजे स्विच को ऑफ किया तो 1:05 तक वो फैन रोटेट होता रहेगा, धीरे 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 वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसको स्टॉप होने में टोटल कितने रोटेशन उसने दिए, ये आपको निकालना है। चलो देखो आपको ओमेगा दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगे, 5 × 60, ये हो गई आपकी 300 सेकेंड, ठीक है। फैन को रुकने में टाइम कितना लगा, 300 सेकेंड। आपको ओमेगा पता है और टाइम पता है, तो ओमेगा और टाइम में कौन कौन सा रिलेशन आपके पास है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, ये रिलेशन आपके पास है। अब देखो ये था आपका इनिशियल रोटेशन, ठीक है। आपको निकालना क्या है वो एक बार देखो, आपको रोटेशन निकालना है। अगर मैं यहां पर आपको रेडियन निकालना होता, भाई कितने एंगल वो घूमा आपका फैन, तो आप इसको रोटेशन को एक बार कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकालने हैं टोटल रोटेशन, तो आप इसको एक बार रोटेशन में ही रहने देंगे इसको, ठीक है। यहां से आपको ये है आपकी इनिशियल ओमेगा, ये है फाइनल, तो फाइनल में क्या हो रहा है, आपका फैन स्टॉप हो जा रहा है, 5 मिनट के बाद में आपका फैन स्टॉप हो रहा है, तो ये हो गई 0 यहाँ पर क्या है 100 रोटेशन पर सेकेंड, यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ प्लस अल्फा, कितने टाइम में वो स्टॉप हुआ, 300 सेकेंड में, यहाँ आपका हो गया 300। अब देखो अल्फा की वैल्यू आप निकाल लो, अल्फा इक्वल टू आ गया -1/3, ठीक है। यहां पर मैं अल्फा की वैल्यू रख देता हूं -1/3। अब आप देखो आपके पास ओमेगा नोट है, टाइम है, अल्फा है, तो आप कौन से वाली इक्वेशन लगाओगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट इंटू टाइम प्लस 1/2 अल्फा
टी स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन में क्या निकलेगा आपके पास, यहां से एंगल निकलता है, लेकिन आप इसको रोटेशन में लेके चल रहे हो, आपको क्वेश्चन में गिवन रोटेशन में है, आपको निकालना भी रोटेशन है। तो ये हो गया आपका रोटेशन, ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो ये इनिशियल आपको दे रखी है। टाइम आपके पास 300 सेकंड दिया हुआ है, 1/2 सेम, और अल्फा की वैल्यू -1/3 है। वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 100, टाइम आपके पास आया 300 माइनस, क्योंकि ये -1/3 है तो मैं माइनस बाहर लिखता हूँ, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 300 सेकेंड, ये आपका ये थीटा। ठीक है, यहां से आप वैल्यू निकालो, आंसर यहां से आपका आ जाएगा यहां से देखो क्या है आपके पास, ठीक है, -3, यह आपका आ गया आपके पास 3 × 2, 3 से 3 गया 3, यह आपके पास आ गया है रोटेशन। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूं आपको रोटेशन पर सेकंड दे रखा है, 5 मिनट के अंदर वो स्टॉप हो रहा है। सेम ये प्रॉब्लम अपन जो लीनियर में लेके चल रहे थे, वो सेम प्रॉब्लम सर्कुलर में सोल्व हो गया आपकी। आपको ओमेगा को मानना है वेलोसिटी v, टाइम सेम टू सेम रहेगा, जो एक्सीलरेशन था उसको अल्फा मानना है, और पूरा क्वेश्चन पहले अपन अल्फा निकालेंगे भाई, वो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, कितना इसको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है कि जिसकी वजह से वो फैन स्टॉप हो रहा है। तो आपको टाइम दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो आपने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब आपको जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा तो आप उसका टोटल रोटेशन आसानी से इस वाले इक्वेशन से आप निकाल सकते हो।